कहानी की शुरुआत होती है मरीसा नाम की एक लड़की से, जो देश की सबसे खुफिया जासूस ऑर्गेनाइजेशन OSS के लिए काम करती थी। इस वक्त वो टिकटॉक नाम के एक अपराधी को पकड़ने के मिशन पर थी। हालांकि उसकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था, लेकिन फिर भी उसने पूरी फुर्ती से टिकटॉक का पीछा किया। उसने 9 महीने की प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी टिकटॉक और उसके आदमियों की हड्डी बसली एक कर दी। और जल्द ही मरीसा के बॉस डेंजर डैमो ने वहाँ आकर टिकटॉक को गिरफ्तार कर लिया। फिर मरीसा ने कहा कि वो अब इस काम से छुट्टी लेकर अपने परिवार को समय देना चाहती है। जल्द ही वो हॉस्पिटल पहुंची, जहां विल्बर और मरीसा के सौतेले बच्चे सिसिल और रेबेका मौजूद थे। आखिरकार मरीसा ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम रखा मारिया। इसके 1 साल बाद सभी विल्बर का टीवी शो देख रहे थे, जिसमें वो असली जासूसों को खोजने की कोशिश में लगा था। खैर, शाम को जब वो घर लौटा और मरीसा से मिला तो रेबेका बुरा मानकर कमरे में चली गई। हालांकि मरीसा पिछले 2 साल से एक सौतेली माँ होकर भी उसे पूरे दिलो जान से पाल रही थी, लेकिन रेबेका का मानना था कि माँ तो एक ही होती है। कुछ देर बाद मरीसा रेबेका के कमरे में आई और उसे उसकी माँ की तस्वीर थमाते हुए कहा कि वो उसकी जगह नहीं लेना चाहती, और साथ ही उसे खुश करने के लिए तोहफे में एक नेकलेस दिया, जिसके अंदर एक खास लाल क्रिस्टल जड़ा हुआ था। इससे रेबेका काफी खुश हुई। इसके बाद वो विल्बर के पास गई तो उन्होंने टीवी पर देखा कि साइंटिस्ट के हिसाब से समय अपनी आम रफ्तार से थोड़ा तेज दौड़ने लगा था। दरअसल कुछ ही मिनटों में अब कई घंटे बीत रहे थे और अब तक किसी को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ। तब टाइम कीपर नाम के एक विलन ने इसकी जिम्मेदारी ली और पूरी दुनिया पर आर्मागेडॉन नाम का हथियार फेंक कर धरती नष्ट करने की धमकी दी। बाद में टाइम कीपर ने टिकटॉक को वो लाल क्रिस्टल चुराने का हुक्म दिया, जो इस वक्त रेबेका के गले में था। अगली सुबह OSS ने मरीसा को फोन किया और वो क्रिस्टल लेकर ऑफिस पहुंचने को कहा। जब मरीसा ने रेबेका से वो नेकलेस वापस मांगा तो रेबेका ने गुस्सा होकर नेकलेस का खाली डब्बा लौटा दिया। फिर मरीसा ने अपने कुत्ते आर्गोनॉट को बच्चों की रखवाली करने को कहा और खुद ऑफिस की ओर निकल पड़ी। मगर जल्द ही टिकटॉक और उसके साथी मरीसा के घर से वो लाल क्रिस्टल चुराने आ पहुंचे। तभी घर का अलार्म बजा और उसने बच्चों को खुफिया कमरे में जाने को कहा। रेबेका को लग रहा था कि ये मजाक है, पर अचानक गुंडों ने घर का दरवाजा तोड़ डाला और जल्द ही सिसिल और रेबेका जान बचाकर खुफिया कमरे में भाग गए। वहाँ उन्हें एक वीडियो दिखी जिसमें मरीसा बता रही थी कि असल में वो एक खुफिया जासूस है, और तो और आर्गोनॉट भी कोई कुत्ता नहीं बल्कि एक रोबोट है जो घर पर उनकी देखभाल करने के लिए मौजूद है। आर्गोनॉट ने उन्हें कुर्सियों पर बैठने को कहा और अचानक कुर्सियां जेट्स में बदल गई और वो सभी हवा में उड़कर भाग गए। लेकिन टिकटॉक की गैंग भी उनका पीछा करने लगी। बदकिस्मती से सिसिल को उल्टी होने लगी और उसने खिड़की खोल दी। इसी मौके का फायदा उठाकर बदमाशों ने रेबेका का नेकलेस चुराने की कोशिश की, लेकिन सिसिल ने तुरंत उल्टी भरे लिफाफे उनकी ओर फेंक दिए, जिससे एक बदमाश सीधा नीचे जा गिरा। जल्द ही उल्टी के लिफाफों से टकराकर सभी बदमाश नीचे गिर गए और फिर आर्गोनॉट ने इस सब की खबर मरीसा को दी। मरीसा ने उसे तुरंत बच्चों को OSS हेडक्वार्टर्स में लाने को कहा। जब बच्चे वहां पहुंचे तो मरीसा की भतीजी कामेन ने उनका स्वागत किया। वो बच्चों को एक खास कमरे में ले गई, जहां से उसका जासूस बनने का सफर शुरू हुआ था। उन्होंने कई मशीनों से छेड़छाड़ की, पर कोई हलचल नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर मरीसा टिकटॉक के अड्डे पर नजर रखने पहुंच गई, पर जल्द ही टिकटॉक ने उसे ढूंढ निकाला। टिकटॉक के गुंडों ने उस पर धावा बोल दिया और मरीसा ने चुटकियों में सबको धूल चटा दी। ये देखकर टिकटॉक दुम दबाकर वहां से भाग निकला। उधर रेबेका और सिसिल जासूस बनने के सपने देखकर वहां पड़े हथियार चलाने की कोशिश करने लगे, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब उन्होंने खुद ही बाहर जाकर टाइम कीपर को पकड़ने का फैसला किया। तभी कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें देख लिया और गार्ड्स को लगा कि वो चुपके से हेडक्वार्टर्स में घुस आए थे, इसीलिए वो उन दोनों के पीछे दौड़ने लगे। पर तब आर्गोनॉट ने अपनी शक्तियों से उन्हें चकमा दे दिया। फिर बच्चे एक खास कमरे में घुसे, जहां उन्हें पता चला कि OSS के जासूसों ने टाइम कीपर का अड्डा ढूंढने की कोशिश की थी, पर वो कामयाब नहीं हो पाए। तभी सिसिल ने वहां लिखा खुफिया मैसेज पढ़ा तो उसके दिमाग की बत्ती जली और उसे समझ आया कि टाइम कीपर का अड्डा बिग टाइम नाम की एक घड़ियों की दुकान में है। इसके बाद वो दोनों अपनी समझदारी से उस अड्डे तक पहुंच गए। उधर कार्मेन ने मरीसा को फोन करके बताया कि बच्चे भाग गए हैं। मरीसा ने उससे बच्चों का पता पूछा और तुरंत दुकान की ओर निकल पड़ी। वहीं बच्चों को दुकान में एक खास दरवाजा मिला जो एक कमरे में खुलता था। अंदर जाने के लिए उन्होंने एक बड़ी सी घड़ी पार की और फिर उन्हें एक कंप्यूटर दिखा जिस पर एक डॉक्यूमेंट्री चल रही थी। उसमें बताया था कि 1930 के एक एक्सपेरिमेंट के दौरान आर्मेगेडॉन हथियार ने एक बच्चे को मूर्ति बनाकर समय में रोक दिया था।
इसके कई साल बाद एक लाल क्रिस्टल की मदद से वो बच्चा समय की कैद से आजाद हुआ। तब रेबेका को एहसास हुआ कि ये बदमाश उसके नेकलेस को पाना चाहते हैं, पर अचानक टिकटॉक वहाँ आ गया और उसने बच्चों को कैद करके टाइम कीपर के सामने पेश किया। टाइम कीपर रेबेका से नेकलेस छीनने ही वाला था कि मरिसा और कार्मेन ऐन वक्त पर वहाँ पहुँच गई। जल्द ही मरिसा, कार्मेन और टाइम कीपर के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। तभी अचानक बच्चों के हथियार भी चालू हो गए और वो भी दुश्मनों को धो धो कर मारने लगे। कुछ ही देर में विल्बर को इस लड़ाई की खबर मिली और वो भी अपने कैमरामैन के साथ जासूसों को ढूंढने यहाँ आ पहुँचा। वहाँ लड़ाई में टाइम कीपर का पलड़ा भारी पड़ रहा था, इसीलिए मरिसा ने बच्चों से भाग जाने को कहा, पर उसी वक्त टिकटॉक ने रेबेका का नेकलेस चुरा लिया। खैर बाद में बाहर आने पर विल्बर ने मरिसा को फोन करके खुशखबरी दी कि उसने टाइम कीपर और जासूसों की लड़ाई रिकॉर्ड कर ली है। ये सुनकर मरिसा थोड़ी डर गई। जब विल्बर ने वीडियो अपने बॉस को दिखाई तो उसने देखा कि वीडियो में तो उसकी पत्नी और बच्चे ही टाइम कीपर से लड़ रहे हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आया और अचानक उसने कंप्यूटर पर कॉफी गिराकर वीडियो उड़ा दी। उसकी इस हरकत की वजह से उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया। बेचारे विल्बर ने अपना सामान इकट्ठा किया और बाहर आ गया। बाद में जब वो मरिसा से मिला तो उसने बहुत गुस्सा किया, क्योंकि उसने अब तक विल्बर से ये पूरी सच्चाई छिपा कर रखी थी। मरिसा ने कहा कि उसने ये बात इसीलिए छिपाई क्योंकि जिस दिन उसने मारिया को जन्म दिया उसी दिन उसने नौकरी छोड़ दी थी। लेकिन विल्बर अब भी उसे माफ नहीं कर पाया और गाड़ी में बैठकर चला गया। इधर वक्त बहुत तेज रफ्तार से बीतता जा रहा था। तब ओएसएस एजेंट्स की एक मीटिंग हुई जिसमें बताया गया कि आर्मेगेडॉन हथियार को ओएसएस की बिल्डिंग के लेवल 13 पर बहुत कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। बॉस डेंजर ने कहा कि अगर किसी ने आर्मेगेडॉन को चुरा लिया तो धरती का सर्वनाश होना पक्का है। इस केस में कार्मेन का भाई जूनी भी काफी सालों बाद जासूस के रूप में शामिल हुआ। जब जूनी को ओएसएस का बैज मिला तो कार्मेन ने गुस्से में बैज फेंक दिया, क्योंकि वो जूनी के अचानक चले जाने से काफी नाराज थी। खैर डेंजर ने बहुत सारे जासूसों को टाइम कीपर को पकड़ने के मिशन पर भेज दिया और खुद रेबेका और सिसिल से मिलने चला आया। उसने उनकी बहादुरी की तारीफ की और कहा कि वो भी बड़े होकर जासूस बन सकते हैं। जब वो जाने लगा तो अचानक रेबेका ने देखा कि उसकी घड़ी टाइम कीपर की घड़ी जैसी थी और सिसिल को भी एहसास हुआ कि अगर उसके नाम डेंजर डामो के अल्फाबेट्स को थोड़ा इधर उधर हिलाएंगे तो आर्मेगेडॉन बन जाएगा। ये सुनकर डेंजर ने अचानक दरवाजा बंद कर लिया और तब ये खुलासा होता है कि असल में डेंजर ही टाइम कीपर है। फिर वो बच्चों को कमरे में बंद करके खुद बाहर आ गया। उधर मरिसा, कार्मेन और जूनी घड़ियों की दुकान में जा रहे थे कि अचानक बच्चों ने मरिसा को फोन करके बताया कि डेंजर ही असली टाइम कीपर है। लेकिन मरिसा को लगा कि बच्चे हमेशा की तरह उसके साथ मजाक कर रहे हैं और उसने फोन काट दिया। फिर जब वो अंदर घुसे तो टाइम कीपर ने अपना मास्क उतारा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि ये सच में डेंजर डामो ही था। उसे पता लग चुका था कि आर्मेगेडॉन ओएसएस की बिल्डिंग में ही छिपा है और उसके आदमी जल्द ही उस तक पहुंच जाएंगे। फिर उसने सभी जासूसों के बैजेस में लगी चिप को कंट्रोल करके सबको वक्त में कैद करके मूर्ति बना दिया। लेकिन क्योंकि जूनी का बैज कार्मेन ने फेंक दिया था इसीलिए वो बच गया। उसने तुरंत रेबेका और सिसिल से बात की और उन्हें लेवल 13 पर टाइम कीपर के आदमियों को रोकने को कहा। तब आर्गोनॉट ने अपनी शक्तियों से दरवाजा तोड़ डाला और बच्चे फिर भाग निकले। वहीं जूनी ने मरिसा और कार्मेन के बैजेस से चिप निकालकर उन्हें आजाद कर दिया। वहीं सिसिल और रेबेका लेवल 13 में पहुंचकर आर्मेगेडॉन को पाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन वहां बेहद खतरनाक मशीन थी जिस वजह से उन्हें दरवाजा बंद करना पड़ा। उसी वक्त टिकटॉक और उसके आदमी वहां आ गए और उन्होंने बच्चों को बंदी बनाने के साथ साथ आर्मेगेडॉन भी अपने कब्जे में ले लिया। उधर विल्बर टीवी देख रहा था कि अचानक आर्गोनॉट ने उसे फोन करके खबर दी कि बच्चों की जान खतरे में है। वहीं जब बच्चे डेंजर डामो से मिले तो उन्होंने पूछा कि वो ये सब क्यों कर रहा है। तब उसने बताया कि सालों पहले उस एक्सपेरिमेंट के पीछे उसके पिता का हाथ था और जो बच्चा समय में कैद हुआ वो कोई और नहीं बल्कि डेंजर डामो ही था। उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी समय से उसे आजाद करने की कोशिश में गुजार दी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। फिर कुछ साल बाद वैज्ञानिकों को वो लाल क्रिस्टल मिला जिसकी अद्भुत शक्तियों से डेंजर डामो को आजाद किया जा सकता था। जब डेंजर आजाद हुआ तो उसने देखा कि उसके सभी परिवार वाले मर चुके थे, इसीलिए अब वो आर्मेगेडॉन की मदद से समय में वापस जाकर अपने पिता से मिलना चाहता था। तब सिसिल ने देखा कि डेंजर पहले भी समय में वापस जाने की कोशिश कर चुका है, पर हर बार चीजें और बिगड़ जाती थी। असल में टिकटॉक और उसकी पूरी गैंग भी उसका समय के साथ छेड़छाड़ करने का ही नतीजा था।
तब रेबेका ने उसका दर्द समझा और उसे बचा हुआ समय खुशी से बिताने की सलाह दी। मगर डेंजर ने किसी की एक न सुनी और वो आर्मेगेडॉन को साथ लेकर टाइम मशीन में चला गया। इस बार वो लाल क्रिस्टल भी उसके पास था, इसीलिए वो समय में वापस जाने में सफल हो गया। लेकिन कुछ ही पलों में वो वापस आ गया। अब वो काफी बूढ़ा हो चुका था, क्योंकि इस तरह बार बार टाइम मशीन में जाने से इंसान के शरीर पर बहुत बुरा असर होता था। वापस आकर उसे समझ आया कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता और ना ही उसके पिता वापस लौट कर आ सकते हैं। इसीलिए अब उसके पास जो भी समय बचा है वो उसे खुशी से गुजारना चाहिए। लेकिन अचानक टिकटॉक ने बच्चों पर हमला करने की कोशिश की, पर विल्बर ने ऐन वक्त पर आकर उन्हें बचा लिया। जैसे ही टिकटॉक भागने लगा तो नन्ही मारिया ने एक ही झटके में उसे पटक कर अपनी ताकत दिखाई और आखिरकार पूरा परिवार फिर से इकट्ठा हो गया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली